आज अपन पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज़ फार एज एनाटमी इज़ कंसर्न्ड और एज़ फार एज द फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कंसर्न्ड। दोनों के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब अपन इसको भी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको एक इंटरनल कैप्सूल के लेटरल और मीडियल स्ट्रक्चर्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे, अगर आपने इंटरनल कैप्सूल का वीडियो देखा हो तो आप लोगों को पता होगा। तो लेटरल और मीडियल स्ट्रक्चर्स जो हैं इंटरनल कैप्सूल के, वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट लेटरली टू द इंटरनल कैप्सूल एंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट मीडियली टू द इंटरनल कैप्सूल। पर कोई बात नहीं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो या आपको याद ना हो तो मैं आप लोगों को एक रिवीजन करा दूंगा अभी एक डायग्राम से। इंटरनल कैप्सूल का मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा। इससे पहले आप प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट ज़रूर से करें। और वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट दे रखा है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। दैट विल हेल्प यू असेस कि आपने कितना इस पे से ग्रास्प किया है, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया अपन पढ़ेंगे। बेसल गैंग्लिया में 6 टाइप के कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। कॉर्पस स्ट्राइटम, क्लोस्ट्रम, एमिग्डालॉइड बॉडी, सबस्टेंशिया नाइग्रा दैट इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, ठीक है, सबथैलेमस और रेड न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों से कि जो 1, 2 एंड 3 जिनको मैंने येलो कलर से कर रखा है हाईलाइट, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, corpus striatum, claustrum and amygdaloid body, they are the anatomical components. And substantia nigra, subthalamus and red nucleus. Substantia nigra, subthalamus and red nucleus are functional components, ठीक है। functional components, ये क्या है? functional components हैं। functional components जो है ये सारे ही हैं। anatomical components भी functional components में आते हैं, पर first, second and third are anatomical components। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जितने भी हैं ये सारे functional components तो हैं ही। ये सारे के सारे functional components हैं, ठीक है। इसको आप ज़रूर लिख लें। अब मैं आपको एक इंटरनल कैप्सूल का एक है ना ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या है इंटरनल कैप्सूल के स्ट्रक्चर्स, लेटरली कौन से प्रेजेंट है एंड मीडियली कौन सी प्रेजेंट है। मेरी ये पेन आपको दिख रही होगी वाइट कलर की, इसको फॉलो करिएगा आप, है ना। तो कॉर्पस कैलोसम की मैं बात करता हूँ, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम की, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम, ये रहा कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं पहले। कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स है रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी, स्प्लीनियम, ठीक है। रोस्ट्रम, जेन्यू, तो ये जेन्यू है, ये ऊपर वाला पार्ट जेन्यू है और पीछे वाला पार्ट स्प्लीनियम है। अब कॉर्पस कैलोसम के बाद में ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये है थैलेमस, ये जो दूसरा वाला है दिस इज थैलेमस। ये फिर इंटरनल कैप्सूल है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, उसके बाद एक्सटर्नल कैप्सूल, फिर क्या है क्लोस्ट्रम, ये वाला ये क्लोस्ट्रम है ब्लू कलर वाला, ये एक्सट्रीम कैप्सूल है येलो कलर वाला, और ये इंस्यूला है, ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर इंस्यूला है। इसका दूसरा नाम है आइलैंड ऑफ रील। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को। ये कॉर्पस कैलोसम बीच में होगा, तो बीच से ये फिर लेटरली चल रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इंटरनल कैप्सूल के मीडियली क्या प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड थैलेमस। लेटरली क्या प्रेजेंट है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एक्सटर्नल कैप्सूल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ तो ये है कॉर्पस कैलोसम, ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस, थैलेमस, इंटरनल कैप्सूल, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एक्सटर्नल कैप्सूल, ये क्या चीज़ है, ये है क्लोस्ट्रम, एक्सट्रीम कैप्सूल, और ये इंस्यूला का दूसरा नाम आइलैंड ऑफ रील। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको आप एग्जाम में भी बना के आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब मैं ये इस डायग्राम को देखिए, दिस इज द डायग्राम विच विल गिव यू अ ओरिएंटेशन, ठीक है। जिसके लिए आपको ऊपर वाला डायग्राम जो मैंने ये वाला बताया ना, इसका अच्छा खासा ओरिएंटेशन होना चाहिए इस वाला डायग्राम का, तब आपको इसका ओरिएंटेशन अच्छे से होगा। देखो आपको थैलेमस दिख रहा है, थैलेमस
देखो ये थैलेमस ओनली, इन सब बाकी चीज़ों को आप भूल जाओ। ये खाली आपको थैलेमस दिख रहा है येलो कलर का, ये येलो कलर का थैलेमस जो आप लोगों को दिख रहा है, मैं इसकी बात करूँगा आपसे। येलो कलर का जो थैलेमस दिख रहा है मैं इसकी बात करूँगा आपसे। तो थैलेमस में क्या है, थैलेमस में ये थैलेमस, अब मैंने बात करी थी थैलेमस, थैलेमस से लेटरली क्या प्रेजेंट था, लेटरल टू थैलेमस क्या प्रेजेंट था, इधर देखिए जहाँ पे मेरी पेन चल रही है अभी, लेटरल टू थैलेमस प्रेजेंट है इंटरनल कैप्सूल, लेटरल टू थैलेमस प्रेजेंट है इंटरनल कैप्सूल। तो एक ग्रीन कलर वाले जो फाइबर्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये ठीक है, ये और ये क्या है, इंटरनल कैप्सूल है, लेटरल टू थैलेमस, ये क्या है, इंटरनल कैप्सूल है। तो ये थैलेमस के ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये थैलेमस के ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ये ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ होगा ना, क्योंकि ये लेटरल है थैलेमस के, ठीक है। तो लेटरल टू थैलेमस, इंटरनल कैप्सूल इज लेटरल टू थैलेमस, ये ग्रीन कलर के फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल का, ठीक है। तो देखो आप, ये देखो थैलेमस सियरा एंड लेटरल टू थैलेमस इज इंटरनल कैप्सूल, देख लो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी जो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ये है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये वाला, ये इसके भी और लेटरली और मतलब आगे की तरफ, इंटरनल कैप्सूल के आगे की तरफ, तो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये वाला जो पिंक कलर का दिख रहा है, पिंक कलर का जो दिख रहा है, दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड दिस इज लेटरल टू इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, दिस इज लेटरल टू इंटरनल कैप्सूल। फिर मैंने आपको ये देखो, ये आप कॉर्डेट न्यूक्लियस देखो, कॉर्डेट न्यूक्लियस कहाँ पे है, ठीक है, ये रहा कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस इज मीडियल टू इंटरनल कैप्सूल और से इट इज एट द ऑलमोस्ट द सेम लेवल एज दैट ऑफ थैलेमस। तो ये देखो लगभग ये देखो सेम लेवल की मैंने बात करी। तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है और ये इंटरनल कैप्सूल के पीछे चला जाएगा, क्योंकि इंटरनल कैप्सूल क्या लेटरल है कॉर्डेट न्यूक्लियस के, तो इसलिए इंटरनल कैप्सूल के पीछे जाके देन इट कंटिन्यूज एज एमेग्डेलॉइड बॉडी, ये ठीक है ना। तो आपको लेटरल मीडियल का ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मतलब अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से इसको वीडियो को मतलब पीछे जाइए और फिर वापस से इस चीज़ को देखिए, ठीक है। और तब भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपके डाउट का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये रहा थैलेमस, थैलेमस के लेटरल मैंने बताया इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। तो ये आगे की तरफ होगा ना, लेटरल मीन्स आगे की तरफ, लेटरल है तो आगे की तरफ दिखाओगे, आप सामने से देखोगे तो आगे की तरफ देखोगे। इंटरनल कैप्सूल इट इज़ लेटरल टू थैलेमस। ये क्या चीज़ है, ये है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, दिस इज लेटरल टू इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। और ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस ये पीछे जाएगा इसके इंटरनल कैप्सूल के एंड देन इट कंटिन्यूज एज द एमेग्डेलॉइड बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ओके, ये देखो कॉर्पस स्ट्राइटम की बात करूंगा मैं आपसे, कॉर्पस स्ट्राइटम, ठीक है। कॉर्पस स्ट्राइटम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो भी अपन पढ़ के आए, और कॉर्डेट न्यूक्लियस जो भी अपन को पता है कि कहाँ है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इज लेटरल टू इंटरनल कैप्सूल, कॉर्डेट न्यूक्लियस इज मीडियल टू इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में भी फर्दर दो चीज़ें आएंगी, देखो दो चीज़ें, एक ग्लोबस पैलिडम, एक प्यूटामेन। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में दो चीज़ें आएंगी, ग्लोबस पैलिडम और प्यूटामेन, और ये रहा कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन दे आर जॉइंड विथ ईच अदर, देखो ये जॉइंड हैं एक दूसरे से स्ट्राइटम फाइबर्स से। तो इनको बोलते हैं अपन, इन दोनों को कलेक्टिव, इन दोनों को बोलते हैं अपन नियोस्ट्राइटम, कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन। और ग्लोबस पैलिडम जो है इसको अपन बोलते हैं पेलियोस्ट्राइटम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलेंगे पेलियोस्ट्राइटम, ओके। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको अपन बोलेंगे पेलियोस्ट्राइटम, ओके। तो इसको अपन बोलेंगे पेलियोस्ट्राइटम। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस प्यूटामेन
नियोस्ट्राइटम, ग्लोबस पैलिडम, पेलियोस्ट्राइटम। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो आप, ये क्या चीज़ है, तो कॉर्डेट ये इंटरनल कैप्सूल, ये जिसमें मैं पेन चला रहा हूँ, ये इंटरनल कैप्सूल, कॉर्डेट न्यूक्लियस, थैलेमस, ये थैलेमस, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में भी ये पी वाला क्या है, प्यूटामिन, ये पी वाला क्या है, प्यूटामिन, और ये जो जीपी दिख रहा है आपको, ये है ग्लोबस पैलिडम, ये है ग्लोबस पैलिडम, यह है ग्लोबस पैलिडम। तो जीपी वाला क्या है, ग्लोबस पैलिडम, पी वाला क्या है, प्यूटामिन, सीएन क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस, और ये थैलेमस। तो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में दो चीज़ें क्या हैं, ग्लोबस पैलिडम और प्यूटामिन। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कनेक्शंस ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम। अब एफरेंट्स और इफरेंट कनेक्शंस जो हैं कॉर्पस स्ट्राइटम के, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसी पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। एफरेंट्स में अपन पढ़ेंगे कॉर्टिकोस्ट्राइट फाइबर्स, थैलेमोस्ट्राइट फाइबर्स, नाइग्रोस्ट्राइट फाइबर्स। कॉर्टिकोस्ट्राइट, थैलेमोस्ट्राइट, नाइग्रोस्ट्राइट, कॉर्टिकोस्ट्राइट, थैलेमोस्ट्राइट, नाइग्रोस्ट्राइट। अच्छा, अब देखते हैं एफरेंट्स का। ये एफरेंट्स का एक डायग्राम है बहुत अच्छा सा, मैं एक मिनट जूम कर देता हूँ उसमें। ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम है, ठीक है ना, ये डायग्राम है एफरेंट्स का। ठीक है, एफरेंट्स का, ये एफरेंट्स का डायग्राम है। एफरेंट्स का डायग्राम अपन देखते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि ये, अब एफरेंट, ठीक है ना, अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से। कॉर्टिकोस्ट्रायल फाइबर्स, कॉर्टिकोस्ट्रायल फाइबर्स मतलब कॉर्टेक्स से चले, ठीक है, और किस पार्ट में, किस पार्ट में, यहाँ पे। ठीक है, स्ट्राइट, स्ट्राइट क्या है, कॉर्पस स्ट्राइटम का स्ट्राइट है, तो कॉर्टेक्स से चले और यहाँ पे आए। ये क्या चीज़ है, ये है प्यूटामिन, ये क्या है, प्यूटामिन। तो प्यूटामिन कॉर्टेक्स से चले, ये देखो ये प्यूटामिन। ठीक है, अब कुछ तो इंटरनल कैप्सूल के अंदर से आते हैं और कुछ एक्सट्रीम कैप्सूल के अंदर से आते हैं, कुछ एक्सटर्नल कैप्सूल के अंदर से आते हैं। कुछ देखो ये आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं कॉर्टेक्स से, जैसे इसको पकड़ लो आप, ये नीचे आ रहा है, ये इंटरनल कैप्सूल के अंदर से आ रहा है। ठीक है, क्रेनियल एंड ऑफ इंटरनल कैप्सूल के अंदर से, और ये जो है ये एक्सट्रीम कैप्सूल से आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके आगे एक्सट्रीम नहीं, एक्सटर्नल कैप्सूल ही है। इसके आगे क्या है, एक्सटर्नल कैप्सूल ही। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के आगे क्या था, लेटरली क्या था, एक्सटर्नल कैप्सूल। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स से प्यूटामिन तक जा रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल कैप्सूल से आ रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कैप्सूल से आएंगे, कुछ इंटरनल कैप्सूल से जाके ये प्यूटामिन में चले जाएंगे। अब नाइग्रोस्ट्राइट फाइबर्स से बात करूंगा मैं। नाइग्रोस्ट्राइट फाइबर्स, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा से नाइग्रोस्ट्राइट फाइबर्स जा रहे हैं, ठीक है, प्यूटामिन। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, नाइग्रा से स्ट्राइट, सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्ट्राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डोपामीन जो बनता है अपने सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर, इसको पहुंचाना बहुत इन फाइबर्स का ही काम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो थैलेमस है, थैलेमस, ठीक है, थैलेमोस्ट्रायल फाइबर्स, ठीक है, नियो है ना। अब देखो नियोस्ट्राइट, देखो मैंने आपको बताया था ना, नियोस्ट्राइटम, तो प्यूटामिन और कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामिन, अब प्यूटामिन की बात तो हो गई, अब कॉर्डेट न्यूक्लियस देखो, थैलेमोस्ट्रायल फाइबर्स और थैलेमोस्ट्रायल फाइबर्स, ये देखो यहाँ से भी तो जा रहा है ना, ये थैलेमस से प्यूटामिन, थैलेमस से
कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये एफरेंट्स की बात हो गई। अब इफरेंट्स की बात कर लेते हैं। अब अपन इफरेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इफरेंट्स में मतलब जाएगी चीज़, है ना। तो देखो ये प्यूटामेन, ये मैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ही बना रखा है मैंने स्क्वायर फॉर्म में, प्यूटामेन, और ये ग्लोबस पेलिडम। तो प्यूटामेन देखो, अब कुछ फाइबर्स जो हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ इफरेंट्स में, मैं बात करूँगा आपसे फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस की बात करूँगा। तो ये थैलेमस के अंदर जाता है। फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस कहाँ पे जाएगा? थैलेमस के अंदर जाएगा। थैलेमस के अंदर ये इफरेंट है, देखो ये कहाँ से, यहाँ से लेके लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से जा रहा है थैलेमस में। थैलेमस में भी कौन से न्यूक्लियस में? वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस में जाता है ये, वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस। दिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और दूसरा ये जो है एंसा लेंटिक्युलरिस भी होता है, ठीक है। एक तो फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस, इफरेंट्स में एक फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस, एक एंसा लेंटिक्युलरिस। एंसा लेंटिक्युलरिस पोस्टीरियर लिम्ब के अराउंड लूप बना के जाती है, लूप बना के जाती है, ठीक है। पोस्टीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब किसका? ऑफ इंटरनल कैप्सूल। पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल के अराउंड मतलब लूप बना के जाती है। और नेचुरल सी बात है, इंटरनल कैप्सूल का यहाँ इसी जगह प्रेजेंट होगा, क्योंकि इट इज मीडियल टू व्हाट? इट इज मीडियल टू लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ये देखो आप, ये एंसा लेंटिक्युलरिस, एंसा लेंटिक्युलरिस, इट फॉर्म्स अ लूप बिहाइंड दी पोस्टीरियर लिम्ब। ये देखो एक पोस्टीरियर लिम्ब के अराउंड ये लूप बना के जाती है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ आपसे, ये सब एक सब थैलेमिक, अब देखो थैलेमस ये रहा, तो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई यहाँ पे होगा। तो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में भी एक इफरेंट, ठीक है। एक रेड न्यूक्लियस के पास, एक रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, और स्ट्राएट और सब्सटेंशिया नाइग्रा के लिए भी इफरेंट है। तो स्ट्राएटो नाइग्रल पाथवे, स्ट्राएटो नाइग्रल पाथवे, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राएटो नाइग्रम। स्ट्राएटम से सब्सटेंशिया नाइग्रा तक आया, तो स्ट्राएटो नाइग्रल पाथवे। और दूसरा उल्टा क्या था? एफरेंट वाला क्या था? नाइग्रो स्ट्राइटल पाथवे। और इफरेंट वाला कौन सा है? स्ट्राएटो नाइग्रल पाथवे। तो इफरेंट्स कहाँ कहाँ हैं? एक तो फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस जो कि वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में, ठीक है, जाएगा। और एक एंसा लेंटिक्युलरिस जो कि एक लूप बना के जाएगा पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल इज प्रेजेंट लेटरली और मीडियली टू द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इट इज प्रेजेंट मीडियली, सॉरी, इट इज प्रेजेंट लेटरली और मीडियली। इट इज प्रेजेंट मीडियली, किसके मीडियली? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के मीडियली प्रेजेंट है इंटरनल कैप्सूल। तो उसके पोस्टीरियर लिम्ब के अराउंड ये लूप बना के जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये थैलेमस है, तो थैलेमस तो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई के लिए, एक रेड न्यूक्लियस के लिए, एक रेटिकुलर फॉर्मेशन के लिए, एक सब्सटेंशिया नाइग्रा के लिए स्ट्राइगो नाइग्रल पाथवे। और फिर अल्टीमेटली ये वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस से ये सारा कनेक्शन हो जाता है प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया। अब प्री मोटर एरिया का मुझे एरिया नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे? लिखो लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप प्री मोटर एरिया का एरिया नंबर लिखिए। प्री मोटर एरिया का एरिया नंबर, एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 6। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सुपीरियर फ्रंटल, मिडल फ्रंटल और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में, ठीक है ना। सुपीरियर फ्रंटल, मिडल फ्रंटल, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में। अगर आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो एरियाज़ में, तो आप सेरेब्रम की जाके वीडियोस देख सकते हैं, इसमें एरियाज ऑफ ब्रेन बता रखे हैं, ठीक है ना। अब कुछ फंक्शंस का बता देता हूँ मैं आपको, बेसल गैंग्लिया के कुछ फंक्शंस। पहला है प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। बेसल गैंग्लिया कभी मूवमेंट करवाता नहीं है, उसकी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग के लिए काम आता है। अच्छा, आजकल आईपीएल का सीज़न चल रहा है, ठीक है, और काफ़ी लोग ये भी चाह रहे होंगे कि भाई जल्द से जल्द ये लेक्चर ख़त्म हो तो हम आईपीएल देखने जाएं। अब डिपेंड करता है कि आप लेक्चर देख रहे हैं उस समय चल रहा है, आईपीएल नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो फिर आप बोलोगे मेरे को भाई ठीक है आईपीएल देखने जाना है, जल्दी ख़त्म हो लेक्चर, ठीक है। तो मैं आईपीएल की बात बता देता हूँ आप लोगों को। एक भाई कोई क्रिकेटर खड़ा रहता है, ठीक है, आप मान लो कोई भी महेंद्र सिंह धोनी या कोई सा भी क्रिकेटर खड़ा है,
है ना। अब उसके पास बॉल आ रही है तो उसको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसके पैरों की तरफ बॉल आ रही है या उसके पेट पे बॉल आ रही है या उसके मुंह के पास में बॉल आ रही है, उसके हाथों के पास या थोड़ा दूर जा रही है, तो उसको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना कि भाई अपन को ये बॉल पकड़ना है। तो मुंह के पास में आ रही तो मुंह के पास में वो हाथ करेगा तो वैसे पकड़ेगा, अगर वो फील्डिंग में है तो फील्डिंग में तो उसको कैच करना है, तो अगर वो मुंह के पास में हाथ नहीं रखा तो मुंह पे लग जाएगी बॉल, है ना। और वो मतलब है ना आउट, बैट्समैन आउट और नहीं होगा और मुंह पे और लग जाएगी, डॉक्टर के पास और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसको बॉल को तो रोकना है ना, खुद को ही बचाना है और टीम को भी जिताना है उसको आउट करके। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो फील्डर है उसको हाथ आगे मुंह के आगे रखना पड़ेगा ताकि वो उसको बॉल को पकड़ पाए, नहीं तो मुंह पे लग जाएगी और बैट्समैन भी आउट नहीं होगा और इंजरी होगी सो होगी। तो इसलिए प्लानिंग और प्रोग्रामिंग, जो प्लानिंग करनी है, अच्छा इधर पकड़ना है, इधर मूवमेंट करके इधर बॉल को पकड़ना है, दैट इज़ डन बाय बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो अब जब भी आप लोग देखें, है ना, थोड़ा मैच देखें तो आप देखिए कि बेसल गैंग्लिया किसका ढंग से काम कर रहा है, किस फील्डर का, बैट्समैन का ढंग से काम कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है, और देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका नहीं कर रहा है, ठीक है। स्पीड एंड रेंज ऑफ मूवमेंट, स्पीड एंड रेंज ऑफ मूवमेंट। अब वही है, अब बात वही है, पकड़ने की बात आई है। अब कितनी स्पीड से बॉल आ रहा है, किस डायरेक्शन में बॉल आ रहा है, भाई 45 डिग्री पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि अपन जहाँ खड़े हैं उसके राइट में आ रहा है, अपन जहाँ खड़े हैं उसके लेफ्ट में आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो सारी चीज़ें बेसल गैंग्लिया करेगा, तभी उसको पकड़ पाएगा बॉल को। ऑल्टर्स मसल टोन को ऑल्टर करता है। अब मसल टोन को ऑल्टर करने की बात आ रही है तो मसल टोन को ऑल्टर करके क्या फ़ायदा होगा, मसल टोन को ऑल्टर करके इट प्रिवेंट्स अनवांटेड मस्कुलर एक्टिविटी। अगर अनवांटेड मस्कुलर एक्टिविटी होगी, मसल टोन एक मेंटेन्ड फैशन में नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा, अनवांटेड ट्रेमर्स आएंगे, और अनवांटेड ट्रेमर्स तो किसी को नहीं चाहिए। नहीं भाई, आदमी खड़ा है और हिल रहा है फालतू में, वो तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो वो बेसल गैंग्लिया जो है इट ऑल्टर्स मसल टोन, है ना, अनवांटेड ट्रेमर्स नहीं होंगे, ठीक है। सो ये आज का पूरा टॉपिक था बेसल गैंग्लिया का। अगर मेरे हिसाब से अब फिजियोलॉजी में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिख लेंगे, इससे एनाटॉमी में भी आता है तो भी आप लिख लेंगे, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और कोई भी कमी हो या कोई क्वेश्चन हो या टेस्ट का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका आंसर से जल्द देंगे। और जो डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट दे रखा है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, और अगर आप चैनल पे नया सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।